हम रिकॉर्ड करते हैं। प्रज्ञा पुराण चतुर्थ खंड द्वितीय अध्याय वर्ण आश्रम धर्म प्रकरण और उसका जो है पेज नंबर 56 के ऊपर जो उदाहरण आ रहा था, कट्टरता का कारण एवं दुर्भाग्यपूर्ण परिणति। जो कट्टरता आई हमारे समाज के अंदर, उसका कारण क्या था और उसका जो परिणति जो थी वो किस प्रकार से हुई, तो वहां हम इसको यहाँ पे आज पढ़ते हैं। तो कहते हैं कि आजकल इस संबंध में इतनी कट्टरता जो पाई जाती है, किसके ऊपर बात हो रही है? वर्णों के ऊपर। जो समाज के अंदर वैश्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय और शूद्र, ये जो है क्यों हुए, क्यों धर्म ये वर्ण व्यवस्था पाई गई और इसके अंदर जो कट्टरता पाई गई, उसका कारण हमारा दुर्भाग्य एवं अविवेक ही है। क्या कारण रहा कि इस कट्टरतापंथी आई, जो कट्टरपंथी हुए, वो हमारा दुर्भाग्य और अविवेक है। यहाँ पर जो निर्णय लिए गए वो विवेक पूर्वक नहीं थे। विधर्मियों, शासकों तथा सामंतों ने इस प्रचलन को बढ़ा और दिया ताकि समूचे समुदाय में एकता न रह पाए। शिकायतें बनी रही और विद्रोह का सिलसिला चलता रहा। अब ये महामारी समर्थ स्वर्णों और अस्वर्णों में फैल गई थी। अब इसको, जो हमारा अविवेक था, उसको क्या हुआ, उसको और बढ़ावा दिया। किसने? विधर्मियों ने, शासकों ने, सामंतों ने इस प्रचलन को और बढ़ा दिया। वो क्या चाहते थे कि समूचे समुदाय में एकता वो नहीं रहे, फूट डालो और राज्य करो। शिकायतें बनी रही, विद्रोह का सिलसिला चलता रहा। अब ये महामारी जो थी वो और भी ज्यादा फैल गई। एक एक जाति की अनेक शाखा पर शाखाएं फूट पड़ी थी। शूद्र शूद्र के बीच, ब्राह्मण ब्राह्मण के बीच वर्ग भेद है। रोटी बेटी के व्यवहार नहीं होते। हम उस ब्राह्मण वर्ग में शादी नहीं करते, उसका हमारे गोत्र की प्रॉब्लम है। कितनी सारी बातें हम समाज के अंदर सुनते हैं। 4 वर्ण थे, सो अब 7,000 जातियां उपजातियों में बट गए हैं। सभी जन्मजात की मान्यताएं अपनाए बैठे हैं। इन कारणों से अपना समाज दिन प्रतिदिन दुर्बल हुआ है। विवाह शादियों में भी भारी अड़चन उठी है। दिन दिन हिंदू समुदाय घटता क्या और अन्य धर्म अवलंबी बढ़े हैं। स्थिति यह रहने पर वह दूर नहीं जब अपने ही देश में हिंदू अल्पमत में रह जाएंगे। अब देखिए कितनी अपने ही परिवारों में जो शादियां करनी थी, अपने ही जो हिंदू परिवारों में, तो उसके अंदर कितनी सारी अड़चने आ गई। हम वहां शादी नहीं करते, हम वहां शादी नहीं करते, ऐसी हमने जो मान्यताएं बना ली। और इससे क्या हुआ, जो हिंदू समुदाय था वो घटता ही गया। और आगे लिख रहे हैं कि वो दिन दूर नहीं जब अपने ही देश में जो हिंदू हैं अल्पमत रह जाएंगे। देखिए कब लिखा गया था और आज की स्थिति को हम कैसे देख सकते हैं। जनगणना की रिपोर्ट में जातियां 5,000 से ऊपर हैं। इसके अंतर्गत चलने वाली उपजातियों की गणना करें तो इससे भी अधिक अनेक गुणी बन जाती हैं। ब्राह्मणों की 800 शाखाएं और 2,000 उप शाखाएं हैं। क्षत्रियों की 590, वैश्यों की 600, शूद्रों की 600 शाखाएं हैं। सभी ने अपनी अपनी ब्रांचेस बना ली, अपनी अपनी शाखाएं बना ली। ये जातियां, उपजातियां प्रांत, नदी, तटों, व्यवसायों, विशेषताओं के आधार पर बनी, पर पीछे उन विशेषताओं के स्थिर न रहने पर भी गोत्र वही चलते रहे। इतनी जातियों में बंट जाने से प्रत्येक जाति अत्यंत छोटी रह जाएगी और अनेक कष्ट सहेगी। अब देखिए जो टूटते ही गए, जिस प्रकार से एक किसी व्यक्ति, एक पिताजी के पास एक जमीन होती है, उस जमीन जायदाद के जब उनके बाद 4 हिस्से हो जाए, बच्चे 4 हैं तो 4 हिस्सों में बट जाते हैं, तो उसके टुकड़े हो जाते हैं, तो उसके ऊपर भी वो बाउंड्री बना लेते हैं। अब उसके ऊपर जो खेती होगी तो उसमें कितनी कम आमदनी होगी। एक छोटा सा उदाहरण है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो खेती होती है उसमें बाउंड्रीज होती नहीं। घरों के अंदर भी आप बाहर सड़क पे जाइए तो आप देखना वहां बाउंड्रीज नहीं होती। घर के बाहर की जो दीवार है वो है ही नहीं। घर के जहां तक घर की सीमा है बस वही दीवार। जो बाहर हम बाउंड्री बनाते हैं, जो साइड में हम बना देते हैं, वो यहाँ पर हमें नहीं दिखाई देती। और जब हम खेत देखते हैं
तो जहां से हम खेत शुरू करते हैं तो दूर तक एक ही खेत दिखाई देता है, उसके अंदर भी बाउंड्रीज नहीं बनाई जाती। जितनी ज्यादा हम बाउंड्रीज बनाएंगे उतनी ज्यादा जो है हमारी सीमाएं जो है संकुचित होती जाएंगी। और यहाँ पर हम खेती का उदाहरण ले रहे हैं कि जहाँ पर जब खेती होती है बड़ी बड़ी मशीनों से होती है, हाई टेक्नोलॉजी के साथ होती है, तो जब गेहूं या मक्का जब यहाँ पर फसल कटती है तो बाल्टी जितना इतना बड़ा मुंह और इस प्रकार से गिरती है जैसे पिघला हुआ सोना गिर रहा हो, तो लगता है कि कितना बड़ा खेत और कितनी सारी उपज। और जब हम यदि इसको बाउंड्रीज में बांध लेते तो क्या वहां मशीन जा भी सकती है? वहां इतनी बड़ी मशीन जा ही नहीं सकती। वो सिर्फ जो है अपने हाथ से ही काम करना पड़ेगा और उसकी उपज कितनी होगी? कम। इसी प्रकार से जो जातियां थी, उपजातियां थी, अनेक टुकड़ों में बढ़ती गई और अपने आप को एक बाउंड्रीज में, एक सीमाओं में बांध लिया। कैसे बांध लिया? कि हम तो भाई इस तरीके के केश रखते हैं, इस तरीके के हम कपड़े पहनते हैं। हम हर किसी ने अपने अपने आप को संकुचित बनाने का प्रयास किया। हम मनुष्य हैं, अपने आप को विस्तृत करने का प्रयास करना था और किया क्या? संकुचित। अपने आप को संकुचित करते गए, छोटा बनाते गए, समुदाय, छोटे छोटे समूह बनाते गए। तो उससे क्या हुआ कि वो ऐसी इतनी जातियों में बढ़ जाने के बाद प्रत्येक जाति अत्यंत छोटी रह जाएगी और अनेक कष्ट सहेगी। तो ये आज हमें दिखाई दे रहा है। आगे चलते हैं। फूट डालो और लूट खाओ, एक कहानी है जिसको कल प्रारंभ किया था, एक बार दोबारा फिर पढ़ लेते हैं। उस दिन कहते हैं चोर अकेला रह गया, उसके साथी चले गए, सब बिछड़ गए। सामने से 3 आदमी आते दिखाई दिए, अकेला चोर और 3 यात्री। अब कैसे आक्रमण हो? तो चोर को एक तरकीब सूझी कि उन्हें फूट डालकर अकेला कर दिया जाए। उनसे बात करने गया तो मालूम हुआ कि एक ब्राह्मण है, एक क्षत्रिय है और एक शूद्र है। चोर ने सबसे पहले कमजोर शूद्र को पकड़ा और कहा, यहाँ तो हमारे पुरोहित हैं और ये हमारे बिरादरी के हैं, इनसे तो कुछ नहीं कहना। तो इतनी संपदा कहाँ से लाया? बड़ी जाति वालों की बराबरी करेगा? पहले तेरी ही मरम्मत की जाएगी। शूद्र पिटता भी रहा और जो पास में था सब छिन गया, उसने, चोर ने चुरा लिया। लेकिन उन पंडित ने, उस क्षत्रिय ने जरा भी विरोध नहीं किया, शूद्र को पिटते हुए देखते रहे। अब बारी आई पंडित की। अब जो पंडित जी थे उनको पिटाई करनी शुरू कर दी और बोला कि पंडित को, ब्राह्मणों को तो भिक्षा पर निर्वाह करना चाहिए, इतनी दौलत तुमने जमा कर ली। सो उसने पंडित जी की भी धुनाई कर दी और जो उनके पास था सब छीन लिया। अब तीसरा नंबर उस क्षत्रिय का था, उस ठाकुर का था। उसने कहा, अभी तो आपका पैसा ले लेते हैं और पीछे आप हमारे गिरोह में शामिल हो जाना, जो लिया है उससे अनेक गुना कुछ ही दिन में दिला देंगे। उस व्यक्ति ने अपनी दुर्गति कराने से पहले ही जो भी उसके पास था उसको सौंप दिया। फूट डाली, तीनों के अंदर फूट डाल दी। किसके आधार पर? जाति के आधार पर, वर्णों के आधार पर, कि तुम तो वैश्य हो, तू तो शूद्र है, तू तो क्षत्रिय है, तुम तो ब्राह्मण हो। ऐसे कह के चारों के, तीनों के अंदर फूट डाली और सारा धन उनसे ले लिया। अकेला चोर और 3 राहगीरों को उसने लूट लिया। और यदि तीनों एकजुट हो जाते तो उसको तो कितनी बड़ाई करके उसको दूर भगा देते। तो आगे कहते हैं कि इसका मूल कारण क्या है? जाति भेद संबंधी मूढ़ मान्यता। ऐसी मान्यताएं बना लेते हैं। किसी एक लड़की की शादी का समय आया तो उसने अपने, जहां वो पढ़ाई करती थी, तो उसको एक अच्छा लड़का पसंद आ गया। अब घर वाले, लड़की के माता पिता उस जगह उस लड़की की शादी नहीं करते। कि पहली बात, कितनी अड़चने डालते हैं हम लोग। स्वयं अपना निरीक्षण करने के लिए हमें पढ़ाया जाता है। जो भी हमें पढ़ाया जाता है वो सेल्फ एनालिसिस के लिए है। किसी और को हमने कुछ नहीं कहना, अपने ऊपर। कि उसको पहले बोला गया कि ये हमारी जाति का नहीं है, चलिए। फिर दूसरी बात, हमारे गोत्र का नहीं है, बोल चलिए। उसका स्टैंडर्ड हमारे स्टैंडर्ड से मिलता नहीं है, नीच किसान है और हम लोग बड़े लोग हैं, हम उनके साथ कहाँ मिलजुल। वो लड़की कितने ही लड़कों को ढूंढती रही, कितने ही लड़कों के अंदर अपने आप को चुनाव करती रही कि हाँ ये लड़का मेरे मतलब का है, इतना पढ़ा लिखा है, इतनी एजुकेशन है, इतना धन कमाता है, इतना अच्छे तरीके से रहता है, इतनी सफाई से रहता है। लेकिन माता पिता उसकी राह में किस प्रकार से अड़चन डाल देते हैं, ये हमारे समाज में आज हमें प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है। जबकि लड़के का वरण करना तो उसका अपना अधिकार है। हमारा भारत है जिसमें स्वयंवर की परंपरा है, हमारे भारत में।
और आज हम उस परंपराओं को किसके आधार पर तोड़ रहे हैं? सिर्फ जाति भेद संबंधी मूढ़ मान्यता। हम उस व्यक्ति के अंदर उस ईश्वर को नहीं देख सकते, उसके चिंतन, उसके चरित्र और उसके व्यवहार को नहीं देखते, और हम क्या देख रहे हैं? इन मूढ़ मान्यताओं को। ये कहाँ की समझदारी है? अब देखिए, हमारे राष्ट्र के पतन प्राभव का मूल कारण यही कट्टरता ही है। यही कारण है कि हमारे राष्ट्र का पतन और प्राभव हुआ। इसका मूल कारण कि हम कट्टरपंथी रहे। मुगल आक्रांताओं एवं फिरंगियों को इसी आधार पर इस शस्य श्यामला धरती पर मध्यकाल में अपना अधिकार जमाने में सफलता की। अरे उस व्यक्ति ने मुझे छू दिया, ये कहाँ की बुद्धिमत्ता हो गई, ये कहाँ का न्याय हुआ? ये सारी बातें जो हैं, ये हम कितने लोग जब हम पूजा पाठ करते हैं, मैंने तो स्वयं अपनी आंखों से देखा है। इवन वो स्वयं जब व्रत किए हुए हैं या कोई तप कर रहे हैं, जितनी बार उनको पखाना लगेगा उतनी बार वो स्नान करेंगे कि वो तो भ्रष्ट हो गए। ये मूल मान्यता है। ये कहाँ से आई? हमें सफाई से रहना है, ये बात समझ आ रही है। पानी घर में है या नहीं है, लेकिन कहीं से भी पानी मांग के लाओ, भाई मैं तो पखाना गया था, मुझे स्नान करना है। ये स्वयं का अनुभव बता रही हूँ। ऐसे लोग हमारे समाज में हमें दिखाई देते हैं। ऐसी मूढ़ मान्यताएं कि पवित्र, ये शरीर पवित्र होकर क्या हमारा मन पवित्र हो सकता है? हमारी आत्मा पवित्र हो सकती है? नहीं। हम इतनी मूढ़ मान्यताओं में अपने आप को जकड़ रखा है ना, कि छूटने के लिए बहुत सारा, इतने सारे बंधनों में, इतनी रस्सियों में अपने आप को लपेट रखा है ना, कि उससे छूटना तो अब बस उनको कैंची लेके काटना ही पड़ेगा। इतनी स्पीड लेनी पड़ेगी, वरना छुड़ाने लगे वो तो सब उलझ गया है। आगे चलते हैं। आदिवासी बनाम शूद्र। अब देखिए, कुछ व्यक्तियों की भ्रांतिपूर्ण मान्यता है कि आर्य मध्य एशिया से आए और यहाँ के आदि निवासियों को पद दलित करके उन्हें नीच बना दिया। अब ऐसी भ्रांतिपूर्वक मान्यता क्या है कि जो आर्य थे वो कहाँ से आए? मध्य एशिया से आए, और आकर उन्होंने जो भारत के आदिवासी थे उनको क्या बना दिया? उनको नीच की संज्ञा दे दी, और वो आदिवासी कहलाए और शूद्र समझे गए। वस्तुतः यह कथन आदि से अंत तक गलत है। भारतीयों की मातृभूमि एक भारत भूमि ही है। भारतीयों की मातृभूमि कौन है? एक भारत भूमि है। आदिवासी शक्ति ही गलत है। हिंदू मात्र आदिवासी हैं। हाँ, भेदभाव के कारण कुछ समुदाय पिछड़ अवश्य गए और उन्हें उठाने के प्रयत्न अब तेजी से चल रहे हैं। आगे जो बात आई थी शत्रु और दस्यु का अंतर। अब देखिए, चार वर्ण जो थे वो तो कर्म के आधार पर थे। जिन्होंने विद्या को अध्ययन में, ब्रह्म की विद्या को अर्जित करने में मन को लगाया, समाज के अंदर उसी का पठन पाठन किया, उसको ब्राह्मण की संज्ञा दे दी। जिसने सुरक्षा का दायित्व अपने ऊपर लिया, राज्य की सुरक्षा का, सीमाओं का सुरक्षा का दायित्व अपने ऊपर लिया, वो क्षत्रिय कहलाए। जिन्होंने पेट की पालन की, जिसने भोजन की व्यवस्था करने के लिए व्यापार को बढ़ाने का काम किया, वो वैश्य कहलाए। और शूद्र, जिन्होंने अपनी सेवाओं को समाज के लिए अर्पित किया, वो उनको शूद्र कहलाया गया। अब यहाँ पर जो अंतर दिया जा रहा है, अब हमने चार बातें समझ ली। अब यहाँ पर जो एक अंतर दिया गया वो शूद्र और दस्यु का अंतर। इन दोनों के अंदर क्या अंतर है? दस्यु किसको बोलते हैं? चोर या डाकू को। ठीक है। अब यहाँ पे मनुस्मृति के अंदर एक बार आता है कि जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र से बाहर हैं, इन चारों वर्णों से बाहर हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? दस्यु कहा जाता है। दस्यु का अर्थ चोर या बुरे कर्म करने वाला। इन्हीं की संगति से दूर रहने के यत्र तत्र संकेत हमें मिलते हैं। ऋग्वेद में दस्यु के लक्षणों का वर्णन करते हुए कहा है, जिसकी परोपकार परमार्थ में आशा नहीं है, जो मलिन रहता है, चोरी, जुआ, डाका, ठगी आदि कुकर्मों पर निर्वाह करता है, सभ्यता से रहित और हिंसक पशुओं की तरह स्वेच्छाचारी है, वह दस्यु है। दस्यु कौन हो गया? जो बुरे कर्मों पर अपना निर्वाह करता है। और जो सभ्यता से रहे, सभ्य नहीं है, असभ्य व्यक्ति, जो समाज के अनुशासन को नहीं पालता, वो असभ्य कहलाता है। जो अनुशासन में रहता है वो सभ्य, जो अनुबंध में रहता है वो संस्कृत, वो सुसंस्कृत कहलाता है। और जो जिसने स्वेच्छाचार, स्वतंत्र नहीं है, यहाँ पर स्वच्छंद रहता है, वो क्या है? दस्यु कहलाता है। ऋग्वेद में लिखा,
अमानुषिक प्रकृति वाले दस्युओं को जनहित की दृष्टि से अलग रखें। जो ऐसे जो मानुषिक मनुष्य के योग्य काम नहीं करते, ऐसे व्यक्तियों को जनहित की दृष्टि से उनको अलग ही रखा जाए। जाति निर्णय पृष्ठ 46 पर शिव शंकर शास्त्री लिखते हैं कि शूद्र आर्य हैं परंतु दस्यु अनार्य, शूद्र व्यवसायी हैं किंतु दस्यु चोर और डाकू। दस्यु जो शूद्र हैं उनसे परहेज नहीं बताया गया था, उनसे अलग रहने की बात नहीं की थी। जो अपनी सेवाएं समाज को दे रहे हैं वो तो सम्माननीय हैं, उनको अलग की बात नहीं की गई थी। अलग किया गया था जो चोर हैं, जो कुकर्म करने वाले हैं, जो मनुष्य की मानुषिक गरिमा के अनुकूल काम नहीं करते, उनको अलग रखने की यहाँ पर बात हुई है। शूद्र तो व्यवसायी है और दस्यु कौन है? चोर या डाकू। महाभारत के शांति पूर्वक महाभारत शांति पर्व अध्याय में कहा गया है, मिथ्यावादी, लोभी, हिंसक, मलिन ब्राह्मण भी शूद्र या दस्यु हो गए। उनको भी किसकी संज्ञा दी गई? दस्यु की संज्ञा दी गई। जो मिथ्यावादी हैं, झूठ बोलने वाले, लोभी, हिंसा करने वाले, मलिन, गंदगी से रहते हैं, उन ब्राह्मणों को भी दस्यु की संज्ञा दी गई। महाभारत शांति पर्व में लिखा है, चारों वर्णों और आश्रमों में कर्म के आधार पर शूद्र एवं दस्यु पाए जाते हैं। चारों वर्णों और आश्रमों में कर्म के आधार पर ही शूद्र और दस्यु हमें दिखाई देते हैं। जो लोग किसी कारणवश हे स्थिति में जा पहुंचते हैं, उन्हें ऊंचा उठाना और समकक्ष बनाना विद्वानों का कर्तव्य है। इस निर्देशन को ऋग्वेद में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है। यदि कोई व्यक्ति किसी कारण पतन की अवस्था में जहां पहुंचा है तो उसे ऊंचा उठाना और अपने समान बनाना ये किसका कर्तव्य है? जो विद्वजन है उनका कर्तव्य है, और इसको ऋग्वेद में लिखा गया है। आगे ऋग्वेद के अनुसार चोर या विप्र संतोषी, जो यहाँ पर हमें बात हुई, वो दस्यु हैं। ऋग्वेद के अनुसार सत्कर्मों, यज्ञ आदि अनुष्ठानों में जो विघ्न डालता है, जो भी यज्ञ के सत्कर्मों में, यज्ञों में जो विघ्न डालता है, उन्हें दस्यु कहा गया, उन्हें राक्षस की संज्ञा दी गई। और जो शुभ कर्मों को मटिया मेट करने वाला है, उसे भी दस्यु की संज्ञा दी गई। जैसे मारीच, सुबाहु, तारका, उनका वध करना था, उनको राक्षस की संज्ञा दी गई। जो गायत्री रामायण के अंदर ये श्लोक भी आता है कि भगवान ने उनको मारा जो यज्ञ को विध्वंस करने वाले थे। जो यज्ञ के मार्ग में बाधा बनेगा, सत्कर्मों में बाधा पहुंचाएगा, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, चाहे हमारे ही परिवार के, यदि हम कोई सत्कर्म करते हैं और वो उसके मार्ग में बाधा पहुंचाए, रास्ता रोके, उनको करने ना दे, तो वो किस संज्ञा में आएगी? तो आगे लिखते हैं कि देखिए, सभी को श्रेष्ठ बनाए। वो यहाँ पर आगे लिखे हैं कि दस्युओं से, जो डाकू हैं, चोर हैं, उनसे सतर्क तो रहा जाए, पर उन्हें भी ऊंचा उठाने के लिए साथ रखने की आवश्यकता है। शिव जी के गले में सर्प और सानिध्य में भूत प्रेत रहते हैं। सभी को श्रेष्ठ बनाने का हमारा उद्देश्य रहे, हमारा उद्देश्य है, हमारा लक्ष्य क्या हो? हम सभी को आगे बढ़ाएं, सबको अच्छा बनाएं। श्रुति कहती है, कृण्वन्तो विश्व मार्यम, अर्थात हम सभी को हम श्रेष्ठ बनाएं, सभी को हम आगे बढ़ाएं। नफरत हम किसी से नहीं, अगर घृणा करनी है तो पाप से, पापी से नहीं। सभी को एक आत्मीयता के रूप में हमें अपने साथ बढ़ाना है। चलिए आगे चलते हैं। बड़प्पन सहयोग में कैसे? सत्य और आदर्श दोनों में विवाद खड़ा हो गया। अब सत्य, जिसको हम यथार्थ कहते हैं, यथार्थ, वो कहने लगा मैं बड़ा हूं, और आदर्श कहने वाला लगा मैं। विवाद तय ना हुआ। दोनों प्रजापति के पास गए और बोले कि भगवान, आपने हमें पैदा किया है, आप ही अब निर्णय दें, हम दोनों में से कौन बड़ा है? प्रजापति बोले कि अच्छा, बड़ा तो वही हो सकता है जो आकाश और पृथ्वी दोनों को एक कर दे, दोनों को साथ संबंध जोड़ दे। यानी कि हाथ ऊंचा करे तो आकाश को छुए और पैर लंबा करे तो पृथ्वी को छू ले। कुछ ऐसा करना पड़ेगा। अब यथार्थ ने
अपना विस्तार प्रारंभ किया। पृथ्वी से ऊपर उठता ही गया, लेकिन वो सूर्य को छू ना सका। हार मान ली। आदर्श से बोला कि अब आप करके रहना। आदर्श भी आकाश की ओर चला। वहां से उसने अपना पैर बढ़ाकर धरती को छूने का प्रयास किया, लेकिन तब भी बीच में लटक कर रह गया। दोनों ने सिर झुकाकर प्रजापति से के सामने अपनी हार को स्वीकार कर लिया। ब्रह्मा जी ने कहा, यूं हार मान जाओगे तो तुम में से एक भी जीवित ना बचेगा। जाओ, अब दोनों मिलकर प्रयत्न करो। और दोनों ने क्या किया? एक ने पृथ्वी पर, दोनों ने मिलकर प्रयास किया। यथार्थ और आदर्श भाई भाई की तरह मिले। दोनों ने पृथ्वी और आकाश को जोड़ दिया। प्रजापति देखकर बहुत प्रसन्न हुए और बोले, वत्स, तुम्हारा बड़प्पन परस्पर प्रतिद्वंदी बनने में नहीं है, सहयोगी बनने में है। जिसने जितने में यथार्थ और आदर्श का समन्वय किया, यथार्थ मतलब जो जैसा है वैसा ही एक्सेप्ट किया, और अपने आदर्श को वहां पर प्रस्तुत किया, दोनों का समन्वय किया, वही अपने स्तर से उच्चतम स्थिति तक बढ़ सकता है। यह बात समान रूप से समुदाय में व्यक्ति व्यक्ति में पाई जाने वाली भिन्नता पर लागू होती है। हर व्यक्ति भिन्न भिन्न है। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर सभी को एक जैसा नहीं बनाया। यदि एक जैसा बनाते फिर तो भगवान के ऊपर एक, जैसे हम डुप्लीकेसी बोलते हैं कि कार्बन कॉपी, उसका आरोप लग जाता। भगवान ने तो दो वस्तुएं एक जैसी बनाई नहीं। दो व्यक्तियों के जो फिंगरप्रिंट्स हैं वो नहीं मिलते। मनुष्य के क्या, दो पत्ती एक जैसी नहीं मिलती। किसी भी वृक्ष की दो पत्तियां एक जैसी नहीं होती। प्रत्येक व्यक्ति में कुछ ना कुछ भिन्नता है, लेकिन हमें किसमें, हमारा बड़प्पन किसमें है? आपस में हम कंपटीशन नहीं रखें, प्रतिद्वंदी नहीं बने, सहयोगी बनने में ही ज्यादा अच्छा है। श्रेष्ठ कर्म के आधार पर ही व्यक्ति श्रेष्ठ अंशलाघ्य पद प्राप्त करता है। आगे चलते हैं। नीच कुल में जन्मे पर कर्म से ऋषि बने। मत्स्य पुराण अध्याय 4 में लिखा है, मनु के पुत्र वामदेव थे। वामदेव के पुत्र ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हुए। महाभारत के शांति पर्व में पराशर ऋषि कहते हैं, हे राजन, श्रृंगी ऋषि, कश्यप, वेद, तांडे, कृप, कमट, कक्षिमान, यवकीर्ति, द्रोण, आयु, मातंग, दत्त, द्रुपद, मात्स्य आदि बहुत से ऋषि नीच कुल में उत्पन्न हुए हैं। इस पर भी वो अध्ययन व आचरण को अपनाकर मान्य ऋषि हुए हैं। ये सब के सब देखिए, श्रृंगी ऋषि, कश्यप ऋषि, वेद, कृप, कमट, इतने सारे, द्रोणाचार्य, मातंग ऋषि, द्रुपद, मात्स्य, ये बहुत सारे ऋषि किस कुल में पैदा हुए? नीच कुल में पैदा हुए। लेकिन वो अपने तप, अध्ययन और आचरण को अपनाकर ही वो ऋषि कहलाए। ऐसे ही कोई ऋषि नहीं कहलाया। किसी कुल में उत्पन्न होकर कोई भी व्यक्ति ऋषि नहीं बन सकता। ऋषि के बनेगा तो उसको तप करना होगा, अध्ययन करना होगा और श्रेष्ठ आचरण को अपनाना होगा। आगे है, मत्स्य ऋषि कन्या से ऋषि व्यास का जन्म हुआ। यहाँ पर देखिए, ब्रह्मवेता महर्षि व्यास धीवर के पुत्र थे। उनकी माता सत्यवती धीवर कन्या थी। मछली व्यवसाय होने के कारण उनके शरीर से जो गंध निकलती थी वो भी कैसी थी? मछली की गंध। इसीलिए उन्हें मत्स्य गंधा कहा जाता है। मुनि पराशर उन पर आसक्त हो गए। दोनों के संयोग से व्यास जी की उत्पत्ति हुई, जिन्होंने तप और भंडार जमा किया, 18 पुराणों की रचना की। तो ऐसे ऋषि व्यास का जन्म देखिए, वो धीवर के पुत्र के रूप में उनका जन्म हुआ था, लेकिन अपने चिंतन, अपने चरित्र और अपने व्यवहार, अपने अध्ययन, अपने आचरण को अपनाकर वो कितने श्रेष्ठ हुए और किस प्रकार से उन्होंने 18 पुराणों की भी रचना की। अब है व्यास का कैवृत स्त्री से विवाह। भविष्य पुराण बढ़ते पर्व अध्याय 42 श्लोक 22, 23, 24 में लिखा है कि व्यास जी ने कैवृत स्त्री से विवाह करके संतान को जन्म दिया। शुकी से सुखदेव, उलूकी से कणाद ऋषि, मृगी से श्रृंगी ऋषि, गणिका से वशिष्ठ पैदा हुए। शांतनु ने कैवृत कन्या से विवाह किया था। द्रोणाचार्य की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई देखिए। मैं ऋषि भारद्वाज घृताची नामक एक अप्सरा पर आसक्त हो गए।
उसे लेकर द्रोणाचल पर्वत पर रहने लगे। उसके गर्भ से द्रोणाचार्य उत्पन्न हुए, जिनमें माता और पिता दोनों के गुणों का समावेश था। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर उन्हें ब्रह्म क्षत्र कहा गया, वो ब्राह्मण भी हैं और क्षत्रिय भी, दोनों का कॉम्बिनेशन जो है यहाँ पर हमें दिखाई देता है। अब जो है ऐत्रेय ऋषि, ऐत्रेय ऋषि के बारे में हम सभी नहीं जानते, चलिए इसको पढ़ते हैं। इत्रा जो, वो तो उनका जन्म कहाँ हुआ था? शूद्र कुल में हुआ था, पर उससे महर्षि शाल्विन की धर्मपत्नी बनने का सहयोग मिला। उनके एक पुत्र भी था। एक बार राजा ने बड़ा यज्ञ का आयोजन किया, उसमें सभी ब्राह्मण और ब्रह्म कुमारों का सत्कार हुआ, सभी को दक्षिणा मिली, किंतु इत्रा के पुत्रों को शूद्र कहकर सम्मान नहीं दिया गया। शाल्विन जो उनके पिता थे बहुत दुखी हुए, इत्रा को भी दुख लगा, बच्चा भी उदास था। इस दुविधा के अंदर एक नया प्रकाश मिला। तीनों ने मिलकर निश्चय किया कि वो जन्म से बढ़कर कर्म की महत्ता को सिद्ध करेंगे। शिक्षण का नया दौर आरंभ हुआ। इत्रा पुत्र ऐत्रेय को धर्म शास्त्रों की शिक्षा में पारंगत कराया गया। देखते ही देखते वो अपनी प्रतिभा का परिचय देने लगे। एक बार वेद ऋचाओं के अर्थ करने की प्रतिस्पर्धा हुई। दूर दूर से विद्वान और राजा आए। प्रतियोगिता में सभी की पांडुलिपियां जांची गई। सबसे श्रेष्ठ ऐत्रेय घोषित किए जाए। इत्रा शूद्र थी, उसके पुत्र ने पिता के नाम पर नहीं, अब पिता तो यहाँ पे ऋषि हैं, शाल्विन ऋषि हैं, उनके नाम पर नहीं, माता की कुल परंपरा प्रकट करने के लिए अपना नाम जो घोषित किया, ऐत्रेय ऋषि। ऐत्रेय ब्राह्मण वेद ऋचाओं के भावार्थ को प्रकट करने वाला अद्भुत ग्रंथ है ऐत्रेय ब्राह्मण के नाम से। उसका सृजेता जन्म से शूद्र होते हुए भी पुरुषार्थ से ब्राह्मण बना। तो आचार्य श्री राम शर्मा हमारे गुरुदेव, उन्होंने तो हर व्यक्ति को द्विज बना दिया, सभी को एक नया जन्म दिया। कभी नहीं किसी की जाति पाति कुछ नहीं पूछा, सभी को ब्रह्म विद्या पढ़ने का अधिकारी बनाया, चाहे वो स्त्री है चाहे नारी है, समाज का कोई भी वर्ग है, उसको यज्ञ की ओर प्रेरित किया। उसके बाद उसको प्रज्ञा उपनिषद और पूरे उपनिषद पढ़ने का अधिकार दिया। गायत्री मंत्र सभी पढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार से जब ये संत धरती पर आए, तो अभी भी यदि हमारे देश में ये जाति पाति वंश परंपरा गोत्र इसका भेदभाव रहे, तो हमारा सम्मान कैसे बढ़ सकता है? इतने बड़े ऋषियों का सानिध्य हमें मिल रहा है और हमें उसका लाभ उठाकर अपने मन के अंदर जो भेदभाव, हम दूसरों के स्टैंडर्ड को देखते हैं, दूसरे की एजुकेशन को देखते हैं, जब हम दूसरों के एजुकेशन को देखें तो सत्यवान और सावित्री का हम उदाहरण ले सकते हैं। सावित्री ने अपने वर का चुनाव किया तो उसके पिता ने विरोध किया कि पुत्री वो तो केवल 1 साल जीवित रहने वाला है और वो वनों में अपने पिता माता के साथ वन में रहता है, उसके पास तो कुछ भी नहीं है। लेकिन सावित्री ने क्या बोला कि नहीं, जो पुत्र अपने माता पिता की इस प्रकार से इस अवस्था में भी सेवा कर रहा है, इतना सुंदर शील स्वभाव है, उसका चरित्र और चिंतन श्रेष्ठ है, मैं तो इसी को वरण करूंगी। और पिता ने उसको अनुमति दी। तो जब ये भेदभाव हमारे हमारे ही शास्त्र हमें बताते हैं, तो हमारा ऐसा कौन सा दुर्भाग्य आया, ऐसा कौन सा संकट आया, ऐसा कौन सा बुरा समय आया कि हम जो हैं इस मतभेदों में इतनी बुरी तरह से उलझ गए कि आज जो है हिंदू जाति निश्चित रूप से हमें बड़ी संकुचित और अल्प मात्रा में हमें दिखाई देती है। जबकि एक सनातन धर्म एक बहुत विस्तृत धर्म है। उसके अंदर सनातन धर्म की एक विशेषता है कि सभी जगह वो प्रणाम भी करते हैं, सभी को समान भाव से आदर देते हैं, क्योंकि इसी भारत की संस्कृति क्या है, ये हम जो पढ़ रहे हैं इसका नाम ही है देव संस्कृति खंड। इसके अंदर हम पढ़ रहे हैं भारत की संस्कृति, देव संस्कृति, जिसके अंदर आत्मवत सर्वभूतेषु वसुधैव कुटुंबकम का भाव इसी संस्कृति के अंदर पढ़ाया गया। और कौन सी संस्कृति में ये बातें आई हैं? आगे चलते हैं। नारद ने शुद्रा माता के पेट से जन्म लिया था एक कल्प में। अब नारद कोई एक युग की बात नहीं है, हर युग में आपको नारद दिखाई देता है। नारद कौन? जिसकी बात को रद्द ना किया जाए,
जो लोकहित की कामना में निरंतर लगे रहते हैं, भक्त को भगवान से मिलाने के लिए, समय की समस्याओं का समाधान करने के लिए लगे रहते हैं, उन्हीं को ही नारद कहा जाता है। एक बार नारद जो थे वो गंधर्व थे, गायन वादन में प्रवीण महिलाओं के बीच निरंतर घिरे रहते थे। ब्रह्मा जी की सत्संग सभा में वो पहुंचे तो महिला मंडल ने उन्हें घेर लिया और उनका व्यवहार कैसा लगा? आशिकों जैसा लगा और उन्होंने उन्हें शूद्र होने का शाप दे दिया। अब नारद दासी के पुत्र के रूप में जन्मे, उनकी माता शूद्र परिवार की थी और जो हमेशा सेवा में लगी रहती थी, उसकी विशेषताएं भी बालक में प्रकट हुई। बालक नारद को ब्रह्मा जी का शाप जो था वरदान सिद्ध हुआ। उनको शाप क्या मिला था कि वो 2.5 घड़ी से अधिक कहीं भी ठहर नहीं सकेंगे। तो उन्होंने इसी का लाभ उठाया, वो 2.5 घड़ी एक जगह रुकते और समय की समस्याओं का सुनते, उसका समाधान देते और आगे निकल पड़ते। इस प्रकार से अपनी लोक सेवा को उन्होंने निरंतर जारी रखा।